मैं चाहता हूं कि आप ये इमेजिन करें, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करना, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। जी हाँ, मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अपनी मेहनत की सैलरी मिलने के बजाय आपको अपने ही ऑफिस के बाहर स्ट्रीट पर सोने के लिए फोर्स किया जाता है। अनबिलीवेबल लगता है ना? लेकिन जुलाई 2025 में ठीक यही हुआ। दुनिया ने इंडिया के आईटी सेक्टर का डार्क साइड देखा। आज मैं रियल स्टोरी को डिग कर रहा हूँ। कौन था ये एम्प्लॉई? वो स्ट्रीट पर क्यों एंड अप हुआ? और वो बिटर ट्रूथ क्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता हमारी बूमिंग आईटी इंडस्ट्री में? चलो कुछ बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक जाइंट है। वे 40 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, लालोसिंगम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और हर साल करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जुलाई 2025 में उनकी इमेज को एक सीरियस हिट लगा। टीसीएस पुणे में काम करने वाले सौरभ मोरे नाम के एक यंग इंजीनियर को महीनों तक उसकी सैलरी नहीं मिली और फिर उसने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने ऑनलाइन सबको शॉक कर दिया। सौरभ ने अपने ऑफिस के ठीक बाहर फुटपाथ पर एक बेडशीट बिछाई। उसके पास एक पिलो था और उसके बगल में एक हैंडमेड पोस्टर। उस पर लिखा था, मैंने काम किया लेकिन कोई सैलरी नहीं, घर खाली हो गया, फैमिली स्ट्रेस्ड है, प्लीज हेल्प करें। उसकी फोटो वायरल हो गई, सोशल मीडिया क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लोड हो गया। टीसीएस में ऐसा कैसे हो सकता है? तो सच में क्या हुआ? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सौरभ महीनों तक बेंच पर था। अगर आपको नहीं पता तो बेंच पर होने का मतलब है कि आपको कोई एक्टिव प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया गया है, लेकिन आप अभी भी टेक्निकली पैरोल पर हैं। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। टीसीएस ने क्लेम किया कि सौरभ अनइन्फॉर्म्ड एब्सेंट था। उन्होंने कहा कि उसने बिना नोटिस के काम स्किप किया और इसीलिए उसकी सैलरी रोक दी गई। सौरभ ने दूसरी तरफ इंसिस्ट किया कि वह हमेशा प्रेजेंट, अवेलेबल था और प्रोजेक्ट्स के लिए पूछता रहता था। उसने कहा कि उसने एचआर से कम्युनिकेट किया लेकिन उसे कुछ भी वापस नहीं मिला, न कोई प्रोजेक्ट, न कोई सैलरी। जब सौरभ की स्टोरी सामने आई तो ऑनलाइन आउटरेज था। लोगों ने कहा, ये मॉडर्न स्लेवरी है, टीसीएस को शर्म आनी चाहिए। कमेंट्स पोर इन हुए, कंपनीज को इंजीनियर्स को मशीनों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। लोगों ने सौरभ के आसपास रैली करना शुरू कर दिया। कुछ ने उसे जॉब रेफरल्स दिए, जबकि दूसरों ने कहा, आओ हमारे स्टार्टअप में ज्वाइन करो। फाइनली टीसीएस ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि सौरभ ने कंपनी पॉलिसीज का बार बार वायलेशन किया था और बिना नोटिस के एब्सेंट था, इसलिए उसे वार्निंग्स और एक फॉर्मल नोटिस मिला। लेकिन सौरभ अपनी स्टोरी पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उसने एचआर को ईमेल किया था और उसके पास प्रूफ था। कौन सही है, कौन गलत है, केवल एक थोरो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि सिर्फ सौरभ की स्टोरी नहीं है। इंडिया में लालू सिंह आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो बेंच पर अटके हुए हैं, सैलरी खो रहे हैं, लेऑफ्स का सामना कर रहे हैं और जॉब सिक्योरिटी के बारे में वरी कर रहे हैं। कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करने में क्विक है, लेकिन वे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को बेंच पर पुश कर देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वे खुद ही रिजाइन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आईटी जॉब सिर्फ ऐसी ऑफिस और 6 फिगर सैलरी है, तो फिर से सोचो। सौरभ की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये उन हजारों की आवाज़ है जो चुपचाप इनजस्टिस सफ़र करते हैं। अगर आप आईटी में हैं या होने का प्लान कर रहे हैं तो अपने राइट्स नो, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, अपने ईमेल सेव करें और जब आपको ज़रूरत हो तब स्पीक। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो एक दिन आप फुटपाथ पर एंड अप हो सकते हैं और दुनिया सिर्फ पिक्चर्स लेगी। अगर इस स्टोरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली स्टोरी में मिलूंगा।